सर आप क्या कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? मुझे अलीज़े पर एतबार था, मैंने बेटी कहा है उसे। और फरीद अहमद मेरे दोस्त थे, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट की। अब दोनों का इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं अपना सरमाया वापस निकाल रहा हूं। देखिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यू कांट डू दिस टू मी। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? मैं आपसे उसी लहजे में बात कर रहा हूं जिसमें आप सुनना डिजर्व करते हैं। आप जानते भी आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? तो किसके कहने पे कर रहे हैं? अलीज़ा के कहने पे कर रहे हैं। किसी के कहने पर नहीं कर, ये मेरी गट फीलिंग है। बर्बादी जिस शख्स का पीछा कर रही हो, उससे दूर रहना बेहतर है, और वही मैं कर रहा हूं। आप जानते नहीं हैं आप ये किसके साथ कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या कर लोगे तुम? मुझे हफीज मत समझना, ये आंखें मत दिखाओ, मैं इन चीजों का आती नहीं हूं। और याद रखना, मुझे कुछ करने के लिए मजबूर मत करना, आए समझ में? ये देखिए, मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। हाँ, दिस इज मच बेटर, है ना? मैम, अगर हम लेदर यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट देने के लिए क्लाइंट तैयार है, राइट? जी मैम। अगर क्लाइंट कॉस्ट देने के लिए तैयार है तो फिर क्या मसला है? इसी मटेरियल के साथ जाएं। लेकिन सर, फिर हमारा प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम हो जाएगा। इस वक्त हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं देखना, इस वक्त बेहतर क्वालिटी को देखना है। हमें उनको अच्छी क्वालिटी देनी है, राइट? Get up. क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब चाहिए मुझे। Why? सिकंदर, हे, ये दफ्तर है हमारा, तुम किस तरीके से बात कर रहे हो अलीज़े से? मसला क्या है तुम्हारा? तुम्हें जानना है मसला क्या है तो अपनी बीवी से पूछो। उसको पूछो, उसको मुझसे क्या मसला है। मुझे तो तुमसे कोई मसला नहीं है। कुछ हुआ है क्या? अच्छा, तुम्हें कोई मसला नहीं है तो फिर तुमने शाहनवाज चौधरी को बोल के मेरी पार्टनरशिप क्यों तोड़वाई? पता है, मैंने तुम जैसी गिरी हुई लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सिकंदर, इनफ! जुबान संभाल के बात करो। अगर मजीद कोई बदतमीजी की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम चाहते हो मैं बदतमीजी नहीं करूं तो अपनी बीवी से कहो मेरे रास्ते में नहीं आए, दूर रहे। क्यों किया तुमने? आई वॉन्ट एन आंसर। क्या मिल गया तुम्हें ये करके? क्या कह रहे हो?
मैंने क्या किया है? मैं क्यों ऐसे करूंगी? और वो कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो मैं स्पून फीडिंग करूंगी। समझदार आदमी है, बिजनेस चलाते हैं, उन्हें सब पता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। और वैसे भी उन्होंने जो फैसला किया है कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। झूठ, एक और झूठ। मैंने ये फाइल खुद तुम्हारे हाथों में देखी है। ओहो, ये वाली फाइल नहीं थी वो, तुमने वो वाली देखी होगी। इसे हम 100% श्योर है, 100% यकीन है मुझे कि ये घटिया हरकत तुम्हारी ही है। पर मुझे बस ये जानना है कि तुमने क्यों किया ऐसा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? हमेशा ये मुझ पे ही इल्जाम लगाता है हमजा। बिजनेस में कोई नुकसान हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी, ये मुझे ही कसूरवार ठहराता है। मैंने क्या किया और मैं किसी को कुछ क्यों कहूंगी? कोई मेरे कहने पे क्यों चलेगा? अगर कोई इंसान कोई फैसला कर रहा है, किसी की कोई राय है, तो वो उसका अपना मसला है ना, मेरा थोड़ी है। मिल गया तुम्हें जवाब? मिल गया जवाब? अब जाओ यार, जाके अपना काम करो और हमें भी अपना काम करने दो। मैं तुम्हें देख लूंगा। रुको, आज के बाद यूं दंदनाते हुए ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये बदतमीजी भी आइंदा नहीं होनी चाहिए। ऑफिस सही है, आपका घर नहीं। यहाँ के कुछ उसूल हैं जिसे आपको फॉलो करना होगा। और हाँ, आइंदा बिना परमिशन के इस तरह से अंदर एंटर होने की जरूरत नहीं है। परमिशन ना मिले तो वहीं से मुड़ जाना। गॉट इट? Got it. सॉरी यार, आर यू ओके? Okay, Mia. ये तो खाली है। मामा ने मेरे घर से निकलने पे पाबंदी लगा दी, यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने दे रही। मेरी कोई बात नहीं सुन रही, कोई बात नहीं मान रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अंकल से बात करके देखो। या हमजा से। बाबा सिर्फ मामा की मानता। जो वो कहती हैं वो करते हैं। और हमजा भाई, उनसे बात करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे कैसे है कि तुम्हारे घर के अंदर एक शख्स ऐसा नहीं है जिससे तुम अपने दिल की बात कर सको, जो तुम्हारी मदद कर सके। कोई नहीं ऐसा। अलीज़ा भाभी है। मुझे लगता है वो मेरी मदद कर सकती है। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात। लेकिन निम्रा, जानती हो प्रॉब्लम क्या है? मैं तब तक अपनी फैमिली को तुम्हारे घर नहीं भेज सकता जब तक तुम मुझे पूरी तरह से श्योरिटी नहीं देती
कि उनके तुम्हारे घर आने पर किसी भी किस्म की कोई बदमज़गी ना हो। उससे पहले मैं नहीं भेज सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही बात करूंगी। अगर अलीज़े भाभी ने तुम्हारी मदद ना की तो, क्योंकि तुमने तो मुझे बताया था तुम्हारे उनके साथ टर्म्स कुछ अच्छे नहीं हैं। हाँ, पहले की बात और थी। शुरू में मुझे लगता था कि अलीज़े भाभी ने हमजा भाई को ट्रैप करके उनसे शादी कर ली है। और तब मामा की भी तो इतनी सुनती थी मैं। मामा ने अगर दिन को रात कह दिया है तो रात है, रात को दिन कह दिया है तो बस दिन। मगर अब जाकर एहसास हुआ मुझे कि वो इतनी बुरी नहीं है जितना हम सब उन्हें समझ रहे थे। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूंगी, जरूर कोई ना कोई हल निकल आएगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर देख लो, फिर कोई ऐसी वैसी बात ना हो। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद भी अगर आंटी ना मानी तो? देखो निम्रा, बात यह है कि अगर मेरी जिंदगी में तुम नहीं हो तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। और ये मेरे लिए एक बहुत खौफनाक बात है। मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी गुजारूं। वो मान जाएंगे, तुम अच्छा सोचो, सब बेहतर होगा। कैसे मान जाएंगी यार, मुझे बताओ कैसे? उन्होंने तुम पे पाबंदियां लगा दी हैं, घर से बाहर तुम निकल नहीं सकती, यूनिवर्सिटी तुम जा नहीं सकती। इन सब बातों का क्या मतलब है? इन सब बातों का यही मतलब है कि वो नहीं चाहती कि तुम मुझसे मिलो। मेरा तुमसे सिर्फ एक ही सवाल है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ना माने तो फिर कोर्ट मैरिज। क्या? नहीं दाइम, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। देखो निम्रा, हमारा पूरा राइट है कि हम अपनी जिंदगी अपनी पसंद से जिएं। अगर कोई जबरदस्ती अपनी मर्जी हमारे पर मुसल्लत करेगा तो हमें कोई ना कोई इंतहाई कदम तो उठाना पड़ेगा ना। ये नहीं, या मैं जानता हूं जहां वो कहेंगे वहां तुम शादी कर लोगी। तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों करूंगी ऐसा? तो तुमने फिर क्या सोचा है? अगर तुम सिकंदर से सेपरेशन चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं मोहब्बत करती हूँ सिकंदर से। तो फिर बेटा उससे बात करो ना, जो भी गलत फहमी उन्हें दूर करो। इस तरह से नाराज होकर घर पे आके बैठना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? या फिर मुझे बताओ,
मैं सारा मामला हैंडल करती हूँ। नहीं मॉम, कोई बात नहीं है। कुछ तो बात है रीशा। जब से आई हो बुझी बुझी हो, परेशान लग रही हो, रो रही हो। अरीशा, अच्छी तरह से सोच लो, तुमने उसके साथ रहना है या नहीं रहना। बाकी डिसीजन तुम्हारा है। सिकंदर एक लड़की के साथ इन्वॉल्व है। व्हाट? हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। जूनियर थी हमारी। तो तुम्हें किसने बताया? मेरे घर पे बेस्ट फिशेस का केक भेजा था। सिकंदर के नाम का। तो उससे ये कैसे साबित हुआ कि सिकंदर उसके साथ इन्वॉल्व है? मामा, मैंने कुछ देखा होगा ना, इसीलिए तो मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ। आपको मेरी बात का यकीन नहीं है? हाँ, मुझे यकीन है तुम पर। अच्छा ये बताओ, क्या ये बात तुमने अरमीन और फरीद से की? उनको बताया? उसके बावजूद भी तुम सिकंदर के साथ रहना चाहती हो? नो अरीशा, मैं कल लॉयर से बात करती हूँ कि डिवोर्स पेपर्स तैयार करेगा। नहीं मॉम, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सिकंदर शौहर है मेरा और मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। और वो तुम्हें चीट कर रहा है? चीट नहीं कर रहा वो। जरूर जरूर उस लड़की ने उसे वर्कलाया होगा। यूनिवर्सिटी में भी वो उसके पीछे पीछे पड़ी रहती थी। वो उसके अरीशा कम ऑन, सिकंदर कोई बच्चा नहीं है कि वो लड़की उसको वर्गलाएगी और उसकी बातों में आ जाएगा। मैच्योर है वो। मैं खुद बात करती हूँ लोगों से। मामा प्लीज। क्या प्लीज? अरीशा, देखो क्या हालत बना रखी है तुमने। एक शख्स जो किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व है, ये जानते हुए भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो? नो, नेवर। जब उसको तुम्हारी कदर नहीं है तो तुम क्यों खुद को हलकान कर रही हो उसके लिए? अरीशा, आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। मैंने तुम्हें रोना नहीं सिखाया, ओके? यू बी ब्रेव। स्टॉप इट अरीशा, सब ठीक हो जाएगा। यू बी स्ट्रॉन्ग। बानू। जी बीबी जी। निम्रा आ गई है? नहीं बीबी जी, अभी नहीं आई। अच्छा, वो आए तो मुझे इत्तला करना। जी अच्छा। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? सुबह से गई भी है, अब रात होने को है, अभी तक नहीं आई। क्या हो गया? अपनी फ्रेंड्स के साथ होगी। और ये इतनी नाराजगी से क्यों पूछ रही है उसका आज? वो रात गए अक्सर लेट आती है। पहले की और बात थी, तब मुझे पता नहीं था। वो क्या पता नहीं था? खुल के बात करो, क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? बस मैं चाह रही हूँ कि निम्रा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। अरमीन अभी वो पढ़ रही है। जब निम्रा की
डिग्री मुकम्मल हो जाएगी शादी कर देंगे, अभी तो छोटी है वो। शादी के बाद भी डिग्री ले जा सकती हैं। तुम्हें जल्दी किस बात की है, बोलो। मुझे उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। डर लगने लगा है मुझे उसके बागी रवैये से। क्या कह रही हो तुम? खुलकर बात करो, क्या हुआ है? निम्रा, निम्रा रुको। निम्रा, निम्रा, दरवाजा खोलो बेटा। हाँ, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। निम्रा, निम्रा मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। इन सब बातों का यही मतलब है कि वो नहीं चाहती कि तुम मुझसे मिलो। मेरा तुमसे सिर्फ एक ही सवाल है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ना माने तो फिर कोर्ट मैरिज। तो फिर आपकी दोस्त और कजन धोखेबाज निकली ना? उधर तलाक हो गई और मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि शादी मुलतवी हो गई है फिलहाल। इसका मतलब तो ये है कि नरगिस आंटी अब बड़े आराम से मनाहिल और वलीद की शादी करवा देंगी। मैं जहाँ भी जाती वहाँ मुसीबत खड़ी हो जाती। तुमने मुझे माँ का दर्जा दिया, उस हक से मैंने फैसला कर लिया। तुम्हारा आज ही निकाह होगा, अभी इसी वक्त। शाहनवाज चौधरी की पार्टनरशिप तोड़ने के बाद सिकंदर सुकून से तो नहीं बैठेगा, हाथ पांव तो मारेगा, नए इन्वेस्टर्स भी ढूंढने की कोशिश करेगा। शुरुआत हो गई है। हर दिन मैं तुम्हें नई अजियत दूंगी और हर अजियत पर तुम ज़्यादा तड़पोगे और तुम्हारी तरफ देखकर जो मुझे मज़ा आएगा। ये लीजिए, पासपोर्ट और टिकट है, आज रात की फ्लाइट है आपकी। इतनी जल्दी वीज़ा लग भी गए? जी लग गए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी हो लीजिए। सिकंदर दोबारा तो नहीं आया था आपके घर? नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जल्दी मूव कर जाए वहाँ से। अपने बच्चों को लेके यहाँ से कहीं दूर चली जाएं। अगर आप पहले बात मान लेती तो ये भी परेशानी ना होती आपको। मुझे क्या पता था कि वो घर में घुस जाएगा।
बच्चों के सामने कद निकाल कर धमकाएगा। तुम सही थी, बहुत ही खतरनाक शख्स है। मगर मैं इस दिल का क्या करूं जिसको अभी भी उम्मीद है कि हफीज वापस आ जाए। कोई तो मुआवजा हो जाएगा। आपको जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता वो कभी वापस आएंगे। इसका मतलब है तुम सच्चा थी? वो नहीं आएंगे वापस, कभी भी नहीं। खुद को संभालें, खुद को संभालना होगा ना आपको। आपके बच्चे और छोटे छोटे बच्चे हैं। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें और जिंदगी में आगे बढ़ें। जो हो गया ना उसको अल्लाह की मर्जी जानकर कबूल कर लें बस। मैंने बहुत समझाती थी हफीज को, मत ले रिश्वत, क्या जरूरत है इतना पैसा इकट्ठा करने की, जितना भी इज्जत से मिल रहा है काफी है हमारे लिए। गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना, उनसे भी हो गई। क्या फायदा हुआ? कहती थी उनसे दौलत, रुपया, पैसा, लग्जरी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर एक बार शख्स चला जाए ना तो कभी वापस नहीं आता। सब मिल जाता है, लेकिन अगर मनपसंद शख्स का साथ ही नहीं है तो क्या फायदा इन चीजों का। लेकिन हफीज के लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कैसे जीऊंगी इनके बगैर? हिम्मत से काम लें। अगर आप हिम्मत से काम नहीं लेंगे तो इतनी लंबी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? बहुत लंबी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है कि बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी खातिर ही खुद को संभालना होगा ना आपको। जो हो गया बस कोशिश करें कि भूल जाएं और आगे बढ़ें। तुम मुझसे वादा करो, तुम उस सिकंदर को सजा जरूर दिलवाओगे। उस माँ को कि तुम बेटी हो। अलिशा को फोन किया तुमने? जी किया था। क्या कह रही है वो? आ रही है कि नहीं? नहीं। तुम जानते हो ना, अगर अलिशा घर नहीं आई तो कितने मसाइल खड़े हो सकते हैं। क्या होगा? वो शाहिना बेगम की बेटी है, उसे लेकर आओ। अपने लिए प्रॉब्लम्स और मत खड़ी करो। वो प्रिंस चार्ल्स की भी बेटी होती है तो भी लेने नहीं जाता उसे। वो अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से आ जाएगी।
मैं उसका नौकर नहीं हूं कि उसे लेने के लिए जाऊं। सिकंदर, तुम अपने लिए क्यों मुश्किलें बढ़ा रहे हो बेटा? पहले तो जी मैं बड़े सुकून में हूं, सब ठीक है। क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक है, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। प्लीज, आई एम सॉरी, आई लव यू, बट प्लीज चाहिए। आखिर हुआ क्या है? माँ, मैंने आपसे कहा ना, प्लीज प्लीज। एक तो तुम दोनों बहन भाइयों ने मेरी जिंदगी को असाब बना के रखा है। शाइना मैडम की बेटी है। आ जाओ। बेगम साहिबा, फ्रूट्स लाकर मैंने रख दिए। अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए तो मुझे बताइएगा। नहीं, कुछ और नहीं चाहिए, तुम जाओ। जी ठीक है। हनान को क्यों फरखला रही हैं आप मेरे खिलाफ? ये क्या कह रही हो तुम? बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने हनान से कभी कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने तो अपने बच्चे को हमेशा प्यार मोहब्बत से रहने की तलकीन की है। मुझे बेवकूफ़ समझती हैं आप? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है फरीहा। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। आप जैसी तकियानूसी और मिडिल क्लास औरतें होती हैं जो अपने बेटे को खुश नहीं देख सकती। ये सारी आसाइशें जो है ना इस वक्त आपके पास, ये मेरी वजह से है। मैं चाहूं तो धक्के दे देकर इस घर से निकाल बाहर करूं आपको। अगर मैं बर्दाश्त कर रही हूं तो मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत ले। खुद भी सुकून से रहे और मुझे भी सुकून से ही रहने दे। आइंदा मैं आपको हनान के साथ बैठे ना देखूं, और अगर मैंने देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? सिकंदर, आर्मीन, कहाँ हो तुम लोग? कहाँ है सब लोग? सिकंदर! शाहिना, कोई जरूरत नहीं। कहाँ है सिकंदर? बुलाओ उसे। मैंने उससे पूछना है कि उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। शाहिना बीबी, इतना शोर क्यों मचा रही हैं? खैरियत है, क्या हुआ है? सिकंदर मेरी बेटी को धोखा दे रहा है।
नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। सिकंदर ऐसा नहीं कर सकता। गलत फहमी तो मुझे पहले थी। क्या समझा था मैंने आप लोगों को और कैसे निकले आप? काम डाउन आंटी। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस एक छोटी सी गलतफहमी है। हजार बार समझाया है रीशा को कि मैं उस लड़की को नहीं जानता, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं। बताइए क्या कर। अच्छा, गलत फहमी है तो फिर वो केक सिर्फ तुम्हारे लिए क्यों आया था, जबकि ये बात घर वालों को पता है, राइट? मुझे नहीं लगता इस मामले में आपको ज्यादा मालूमात हैं, सो आप चुप ही रहिए, बेहतर होगा। देखो बेटा, ये हमारे मामलात हैं, हम खुद हैंडल कर लेंगे। आप प्लीज बीच में मत बोलिए। नहीं, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जब बीवी घर में मौजूद है तो बाहर लड़कियों में इन्वॉल्व होना बीवी को धोखा देने के बराबर है ना। और ये चीज़ तो फिर कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी। और फिर सिकंदर के खिलाफ तो सबूत भी मौजूद हैं। प्लीज़ ये ना कहना कि मैं झूठ कह रही हूँ। अगर कहोगे तो मैं दिखा देती हूँ, वीडियोस हैं मेरे पास। अब शाहिना बेगम शहर की जानी मानी शख्सियत हैं, अलीशा उनकी इकलौती बेटी है। चले अगर जानी मानी शख्सियत ना भी हो, हैं तो माँ ना। अब माँ तो अपनी बेटी के लिए ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके इन-लॉज उनकी बेटी के साथ बुरा सलूक करें और उसका शौहर उसे चीट करे, है ना? महसूस न हो दिल को तुम